हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए साथियों, आज हम लोग बहुपद की चर्चा करेंगे। बहुपद और साथ में हम लोग द्विघात समीकरण को भी देख लेंगे। छोटा छोटा चैप्टर है, इसको जल्दी से निपटा देंगे और उसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में देख लेंगे एपी के बारे में। फिर आपको वहाँ से उसके बाद जो है निर्देशांक ज्यामिति आता है, फिर ट्रिगोनोमेट्री आता है। इन सब चीज़ों को 2D 3D सबको स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। चूँकि समझिएगा टाइम कम है साथियों, अब टाइम कम है तो उसी हिसाब से हम लोगों को करना पड़ेगा। हालाँकि इसका जो है अगर हम कहें ना कि एक तरीक़ा से पढ़ें, सारी चीज़ों को पढ़ें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बट हमारा टारगेट तो एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में तो अब आपको बहुत कम समय बचा है, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो साथियों समय जो है उसी को एग्ज़ाम के टारगेट के हिसाब से हम लोग अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे हम लोग तैयारी कर लें कि ताकि जो है हमें एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो पॉलिनोमियल्स हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो, चाहे जो भी चैप्टर से हो, तो वो सारे के सारे कवर हो जाए कम समय में। ठीक है साथियों, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय में ये दोनों चैप्टर को आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथियों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। समझिएगा आज के सेशन का जो है शुरुआत जो है क्या होता है, पॉलिनोमियल से। अब पॉलिनोमियल होता है क्या है, पहले ये समझिए। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। बहुपद क्या होता है समझिए। अब बहुपद से एक चीज़ क्लियर करिएगा कि बहुपद जो है, अगर हम बोले ना कि बहुपद, तो बहु मीन्स अधिक, पद बहुत सारे पद रहेगा जो कि जुड़ा रहेगा किससे साथियों, चिन्ह से। किस चिन्ह से, प्लस या माइनस से जुड़ा रहेगा। एक बात समझिएगा कि बहुपद का जो घात होता है ना, उसका पावर जो होता है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, समझिए कैसे। ताकि बहुपद का बेसिक डेफिनेशन पहले चर्चा कर लेते हैं। चूँकि बहुपद को जो है अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले उसका समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या होता है, आखिर बहुपद होता क्या है, पहले वो चीज़ तो समझिए। फिर उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। बस पहले इसका एक डेफिनेशन देख लीजिए। हालाँकि डेफिनेशन से हम लोगों को एग्ज़ाम में कुछ लेना-देना नहीं, लेकिन समझिएगा कि किसी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि वो है क्या। तो बहुपद होता क्या है पहले ये समझिए। चिन्ह प्लस या माइनस के साथ लिखा गया पद जिसमें चर जो है, चर को कहेंगे वेरिएबल। क्या कहेंगे साथियों, उसको कहेंगे हम लोग वेरिएबल। वेरिएबल जो है उसका पावर, घात मतलब पावर, क्या साथियों, उसका पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो। जैसे आप अगर समझिएगा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहते हैं 5x² प्लस 3x माइनस 7। ठीक है साथियों, अब समझिएगा कि ये जो है क्या ये बहुपद है, 100% है बहुपद। घात पूछे इस बहुपद का कितना है साथियों, तो घात 2 है। ठीक है, अब घात क्यों 2 है समझिएगा। घात जो होता है ना, घात मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कौन सा पावर, मैक्सिमम पावर जो होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई सा भी नंबर दे दे, अगर 5x का पावर 7 माइनस 3x टू द पावर 11 प्लस 8x माइनस 7 और पूछे इसका घात बताइए, तो इसका घात आप लोग आसानी से कहेंगे 11 है। कितना है, 11 है। मैक्सिमम पावर देखिए जो है, जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उस बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आएगी। चलिए जैसे आपको अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि 2x टू द पावर 97 प्लस 3x टू द पावर 50 और दे देते हैं माइनस 3x प्लस में 7। और इस कहेगा क्या ये बहुपद है, तो बहुपद है साथियों। लेकिन अगर बहुपद का घात पूछेगा, इस बहुपद का घात बताइए, तो इस बहुपद का घात कितना, सबसे ज़्यादा पावर देखिए 97, 50 एकड़ 1। अब भाई साहब सबसे ज़्यादा पावर कौन है, तो सर सबसे ज़्यादा पावर आपको 97 दिख रहा है। कौन दिख रहा है, 97 दिख रहा है। और वही 97 क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको कह दे सिंपल सा कि 15x माइनस 4, अब बताइए इसका घात कितना है, तो आप लोग कहेंगे 1 है। कितना साथियों, 1 है। ठीक है, क्यों 1 है समझिएगा कि बहुपद का जो मैक्सिमम पावर होगा, सबसे ज़्यादा पावर है ना, सबसे ज़्यादा जो पावर रहेगा वो बहुपद का घात होता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लोगों को बाय द वे क्वेश्चन आ जाता है कि इस बहुपद का घात कितना, हालांकि इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है, मेरा ये आधार था बेसिक समझाने का, तो मैं आप लोगों को इस चीज़ों को समझाने का कोशिश किया हूँ। बस यह समझिए कि ये जो है बहुपद की शुरुआत है, तो हम जान लेंगे कि बहुपद जो है पावर क्या होता है। पावर के इसमें पद कितना है साथियों, तो पद पूछ ले तो एक पद और ये दूसरा पद। यहाँ एक कितना पद है, 1 2 3 4 गो पद। यहाँ 1 2 3 4 गो पद। यहाँ पे 1 2 3 गो पद। तो ये जो प्लस माइनस से हटा हुआ है मतलब हटल है ना, समझ रहे हैं कि
डिवाइड किया हुआ है प्लस माइनस के बीच में, ये 1 2 3, ठीक है साथियों, इतनी बातें क्लियर है। तो पद 3 को हो गया, यहाँ पद 4 को हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुपद जो है इसका गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वहाँ से 100% क्वेश्चन आना फिक्स है। तो उस चीज़ को समझिएगा कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। चलिए देखते हैं उस चीज़ को। अब समझिएगा कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। गुणनखंड प्रमेय नॉर्मल सी बात है, आपको कुछ वैल्यू दे देगा और कहेगा यह जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, तो आप जो है उसमें से के का मान पूछ लेगा, या उसमें जो भी आपको जो है ना दे देगा कि जैसे पी दे देगा, कोई भी जो है लेटर दे देगा, पूछ लेगा कि यह जो है इसका गुणनखंड है तो इसका जो है मान क्या होगा। इस टाइप का चीज़ अगर आए तो उसको कैसे करेंगे, जैसा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि देख लिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए समझिए इस चीज़ को कि आज जो है पीपीटी नहीं बनाए हैं, क्योंकि जो है टाइम पीपीटी के लिए नहीं मिल पाया था, और मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं वो जो है अगर टाइम नहीं मिले तो उसके लिए क्लास को बंद कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही मेहनत लगता है यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास होनी चाहिए, क्लास नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब अभी का टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ साथियों, आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, या मेरी तो कोशिश ये रही है कि नहीं उस टाइप का चीज़ नहीं हो, क्योंकि चूँकि बगल में जो है साथियों शादी है, तो वहाँ से साउंड वगैरह की आवाज़ अगर आए तो उसको थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? हालाँकि उम्मीद ये करते हैं कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इस तरह का जो है हम यहाँ सेटिंग किए हुए हैं, ठीक है साथियों? देखिए, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2x² माइनस 3x के का जो है x माइनस 2 जो है गुणनखंड है, तो के का मान बताइए। एक बात बताइए साथियों, आप लोग पहले से जानते हैं कि जो भी अगर गुणनखंड होगा ना, तो गुणनखंड होगा तो उसको सिंपल सी बात है, उसका मान अगर रख देंगे पूरे बहुपद में तो पूरा बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको कह रहा है कि x माइनस 2 जो है ये गुणनखंड है, तो इसका मतलब इसके बराबर 0 लिखिए, तो x बराबर कितना 2। अब बहुपद को उठाइए, यहाँ रखिए, बहुपद क्या कहता है 2x² माइनस 3x प्लस के, ठीक है साथियों, और इसका मान हम 0 करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है बहुपद इसका गुणनखंड है ये x माइनस 2, तो अब 2 यहाँ रख दीजिए, जहाँ-जहाँ x है ना वहाँ-वहाँ इस ससुरा को पकड़िए और इसको रखते जाइए। 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस के बराबर 0, ठीक है साथियों। अब देखिए ये हो गया 2 और 2 दूना 4, ठीक है। चलिए माइनस 3 दूना 6 प्लस के बराबर 0। अब यहाँ से मान देखिए, तो यहाँ से देखिए 4 दूना 8, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 प्लस के बराबर 0। यहाँ से आया 2, 2 प्लस के बराबर 0, के बराबर कितना हो गया माइनस का 2, कितना हो गया साथियों के बराबर माइनस 2, और ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है? तो जब भी आप लोगों को ऐसा प्रश्न मिले कि ये जो है इसका शून्यक है, और तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सीधी सी बात है, जो उसका शून्यक है उसको बराबर 0 कर दीजिए, वहाँ से मान निकालिए, पूरे बहुपद में रख दीजिए, मान निकल जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आई होगी चीज़ें। बताइए कोई दिक्कत है? देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, ताकि आप लोगों को इसका जो है थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो सके, कि यहाँ कहता है कि यदि x + 1 बहुपद जो है 5x टू द पावर 100 माइनस 2x टू द पावर 97 प्लस 3x टू द पावर 51 प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान बताइए। बहुत ही आसान है साथियों, सबसे पहले वही काम करेंगे, x + 1 बराबर 0 रख देते हैं, यहाँ पे x बराबर -1। अब बहुपद को उठाइए, रखिए यहाँ 5x का पावर 100 माइनस 2x का पावर 97 प्लस 3x के पावर 51 प्लस में k, और इसके बराबर क्या होगा 0। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब मान रख लीजिए, यहाँ से -1, सॉरी यहाँ एक प्लस एक उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 का पावर 100 माइनस 2 माइनस 1 का पावर 97 प्लस 3x टू द पावर -1 का पावर 51, और ये प्लस के बराबर इधर 0। अब एक बात समझिए, यदि माइनस का पावर सम संख्या हो तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हो गया 5 माइनस, यहाँ से देखिए ये विषम संख्या है 97, ये तो -1 होगा, -1 -2 मिलके +2 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से ये भी 51 माइनस से आएगा, क्योंकि ये भी विषम संख्या है, और प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, प्लस के बराबर 0। यहाँ से मान देखिए 5 2 7 में से 3 गया तो 4, 4 प्लस के बराबर 0, के बराबर बताइए -4 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर
कौन सा? सी नंबर आपका आंसर एकदम सही है। बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, कोई दिक्कत हो, ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में तो आप लोग इजीली उसको बना सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत होगी? ऐसे प्रश्नों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, बहुपद में दूसरा टाइप का प्रश्न क्या आएगा? बहुपद में दूसरा टाइप का प्रश्न यही आएगा कि दे देगा आपको कोई बहुपद और ये मान दे देगा, आपको कहेगा इसमें इससे भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। बहुत ही आसान है, समझिएगा। क्या आप इसको ऐसे करेंगे, 5x² प्लस 3x माइनस 7 और इसमें आप भाग देंगे x माइनस 2 से। बिल्कुल नहीं साथियों, ऐसा हम लोग भी कदापि नहीं करेंगे। एकदम ये तरीका गलत है, मतलब हम लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। अगर आप इसको आधार मान करके बेसिक रूप से बनाइएगा तब तो ये सही है, लेकिन अगर हम लोग भाग देने के लिए बैठ जाएं तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। हम लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से गलत है। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं है, समझिएगा। अब तो इसको बनाएंगे कैसे सर? अब इसका जो है एक चीज़ देखिए कि जब भी कहेगा विभाजित करते हैं तो ऐसा थोड़ा सीधा सीधा ऐसा बोले ना कि x माइनस 2 से भाग देने पर शेष क्या होगा। बेकार का बात कर रहा है कि विभाजित करने पर। नॉर्मल सा भाषा, लेकिन आप नॉर्मल सा भाषा का यूज तो वो एग्जाम में नहीं करेगा, समझिए। अब यहाँ से आप कहिए x माइनस 2 बराबर 0 कर लीजिए, x बराबर आप हो गया 2। अब यहाँ से मान रखिए इसका 5x² प्लस 3x माइनस 7, है ना, 0 कर दीजिए। यहाँ से देखिए 5x के जगह वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 3 वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस 7 बराबर 0। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 प्लस में 6 माइनस में 7, 20 6 26, 26 में से 7 गया तो कहेंगे 19। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। चलिए बताइए, कोई दिक्कत है? 0 नहीं रखेंगे यहाँ, इसको 0 हटा दीजिए। चलिए, बराबर 19 क्या हो जाएगा? शेष कितना बच जाएगा? 19 बच जाएगा। बताइए, ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है साथियों। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो आप लोगों को, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपद आपको दिया है, ये बहुपद है। बहुपद आपको 2x² प्लस माइनस 3x प्लस 1 का शून्यक कहता है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। बहुत ही आसान है, समझिएगा कैसे। यहाँ देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे समझिएगा कि अल्फा और बीटा जो है ना, हम कहेंगे शून्यकों का योग। कौन सी का योग साथियों? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग अगर कहिएगा तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे में ए। अब समझिए, शून्यकों का योग आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है साथियों। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब यहाँ पे सर बी कौन सा है? तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो बी का मान देखिए 3 है, माइनस 3 बटे में ए की जगह देखिए कितना है, अब 2 है। और ये माइनस खुद इस प्रश्न का, और यहाँ देखिए वैल्यू जो है आपको सूत्र का माइनस, तो ये क्या हो गया 3 बटे में 2। अब समझिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अगर कहेगा आपको शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है ना दोस्तों, वो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी का मान देखिए 1 और ए का मान 2, 1 बटे 2। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही पूछ रहा है। हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकला हुआ है, कितना है 3 बटे 2, और इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2, ए की जगह वैल्यू है 1, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2ab मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना है आपको 1 बटे 2। यहाँ से इसको काट दीजिए तो यहाँ से क्या आ गया आपको, ये हो गया 3 दूना 6, 3 तिया 9 बटे में 4 माइनस 1। यहाँ से देखिए 9 बटे 4 माइनस यहाँ से आ गया आपको 4 का 4, 5 बटे 4 और 5 बटे 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बताइए, चीज़ें समझ में आ रही है? देखिए, ऐसे प्रश्न अगर आएंगे एग्जाम में, और ऐसा प्रश्न आया हुआ है, अगर बहुपद से क्वेश्चन पूछेगा तो एक तो वही के किस मान के लिए, और दूसरा ये टाइप का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं भी आए ना, ये आना है साथियों, ये आता ही है एग्जाम में। इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़िया समझ लीजिए। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अब आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रेखिक समीकरण जो है उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। समझिएगा, पहले बेसिक समझिए इस क्वेश्चन का, कि ये जो है टॉपिक इसका बेसिक समझिएगा।
कि लीनियर इक्वेशन का प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाता है। समझिएगा दोस्तों कि आपको दो समीकरण दे दिया जाएगा और आपको पूछ लेगा कि उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, उसका कैसा हल होगा, या किस मान के लिए उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, किस मान के लिए उसका जो है कोई हल नहीं होगा। इस टाइप का चीज़ दे देगा, दो समीकरण देगा और दोनों समीकरण में हम लोगों को तुलना करना है। कैसे, समझिएगा कैसे तुलना करेंगे। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन दे दिया आपको, क्या सब इक्वेशन दे दिया, तो कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 दे दिया और आपको कह दिया कि तथा एक और समीकरण ले लीजिए जिससे ये आसानी से कट सके। 3x माइनस 2y प्लस 6 3x माइनस 2y बराबर 6 दे दिया और कहेगा तो x और y का मान बताइए। तो x तथा y का मान, x तथा y का मान जो है क्या होगा। ठीक है, देखिए अब इसको हल करने के लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। इसको कैसे कहेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 और यहाँ पे दे दिया 3x माइनस 2y इक्वल टू हो गया 6। अब देखिए आपको जो है कोई एक वैल्यू को काटना है, चाहे x को या तो y को। आप किसको काटिएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ आप x को भी काट सकते हैं, y को भी काट सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे y को काटते हैं, तो y को काटेंगे तो समझिए गुना कर देते हैं। इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से गुना कर देंगे, समीकरण बराबर ये मान हो जाएगा। समझिएगा 2 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4x प्लस 6y और 17 दूना 34। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 3 से गुना करिए 9x और यहाँ पे हो गया माइनस का 6y और बराबर में हो गया 18। अब आगे देखिए इससे ही कट जाएगा 9 4 13 और यहाँ पे जोड़ दीजिए तो हो गया 52 और यहाँ से अब x बराबर निकालिए तो x बराबर हो गया 52 बटे में 13, 13 चौके 52 कितना हो गया 4 हो गया। कितना साथी हो गया 4 हो गया। चलिए x का मान 4 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 17। आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 यहाँ पे हो गया, 4 जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो गया 8 प्लस 3y बराबर इधर 17। यहाँ से 3y बराबर 9 हो जाएगा क्योंकि 8 उधर जाके माइनस हो गया 17 से, y बराबर 3 हो गया। तो x बराबर 4 y बराबर 3, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो अगर आपको ये दो को समीकरण दे देता है और दोनों समीकरण में आपको कहता है कि इसको हल करने पर x और y का मान बताइए, तो आप क्या करिएगा, कोई एक पद को या x वाला को या y वाला को बराबर करके दोनों समीकरण को काट देंगे। काटने के बाद जो है एगो मान निकलेगा, उसका मान समीकरण किसी भी समीकरण में दोनों में से किसी में भी रख देंगे, उसका दूसरा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होगी। लेकिन इससे ये तो बेसिक सी बात है, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो अब हम बताते हैं, समझिएगा। देखिए ये 3 टाइप आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3 कंडीशन हमने लिया है कि हमारे पास जो है समीकरण का जो है निकाय, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले इस बेसिक बातों को समझ लीजिए कि बेसिक बात क्या कहता है। कि समझिएगा आपको 2 गो समीकरण दे देगा और वह प्रतिच्छेदी कब होगा इस चीज़ को समझिए, समांतर कब होगा और अनंत हल उसका कब होगा ये चीज़ को समझिए। देखिए हम सबसे पहले तुलना करेंगे। हमारे पास 2 को जो है इक्वेशन दिया रहेगा, उस दोनों इक्वेशन में हमें तुलना करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये दे दिया, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 B2 C2 है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और उसका केवल एक हल होगा जिसको आप अद्वितीय बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए जब ये A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 तो ये देखिए समांतर हो जाएगा, रेखाएं क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी और जब समांतर हो जाएगा तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। आगे बढ़िएगा, आगे है जब तीनों बराबर हो गया A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 सब बराबर हो गया तो वहाँ पे अनंत हल हो जाएगा जिसको कहते हैं आप लोग अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, और रेखाएं क्या हो जाएगी समपाती, उसका निकाय क्या होगा संगत, इसका निकाय असंगत और इसका निकाय संगत हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन आप लोगों को याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले सकते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कि इसमें जो है क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कैसे आएगा। ये तो आपको थ्योरी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है उस चीज़ को समझिए। देखिए देखिए इस टाइप से कैसा प्रश्न आता है। प्रश्न ऐसे आएगा एग्जाम में, आपको कह देगा कि समीकरण ये दिया हुआ है 2 गो
और आपको कह रहा है इससे द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी, क्या होगी। तो सबसे पहले आपको तुलना करना पड़ेगा। तुलना कैसे करेंगे साथियों, समीकरण देखिए 3x + 4y -5 = 0, ठीक है। यहाँ से देखिए दूसरा समीकरण 2x - 3y +4 = 0। अब यहाँ से देखिए a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। a1 कितना है 3, b1 कितना है 4, c1 कितना है -5 है। चलिए ये तो हो गई बात। अब समझिए a2 कितना है, तो a2 कहेंगे कि आप लोग जो a2 तो ये है, b2 कितना है तो b2 -3 है, और c2 कितना है तो c2 जो है 4 है। अब आप तुलना करिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर C1/C2 में कौन सा संबंध बनता है। तो A1 का मान देखिए 3, A2 का मान देखिए 2, बराबर B1 का मान देखिए आपको 4 और B2 का मान देखिए क्या हो जाएगा, B2 का मान -3 और C1 का मान देखिए आपको -5, C2 का मान देखिए 4। अब देखिए आपको यहीं पे दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ 3/2 है और यहाँ पर जो है आपको 4/3 है, यहीं पर बराबर नहीं है। मतलब कहने का A1/A2 = नॉट B1/B2। जब ऐसा होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, ऑप्शन नंबर सी। और जो कि आप लोगों को इससे पहला जो आप लोग देखे थे जहाँ पर तीनों तुलना किए थे वहीं पर दे देगा, ठीक है साथियों। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो उम्मीद करते हैं बना लेंगे, ठीक है साथियों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण का जो है कोई हल नहीं होगा। एक टाइप ये भी है जो कि आप लोगों को वहाँ पर के का मान पूछ लेता है। कैसे समझिएगा, यहाँ आप देखिए a1 बराबर 3, b1 बराबर कहेंगे -k, c1 बराबर आप लोग कहेंगे 4, a2 बराबर कहेंगे 5, b2 बराबर कहेंगे 2, c2 बराबर कहेंगे 3, ठीक है। अब कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त देखिए, कोई हल नहीं होने का शर्त होता है A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बट C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए, यही होता है। अब यहाँ से मान रखिए आप A1 का मान 3 और A2 का मान देखिए 5 बराबर B1 का मान देखिए आप क्या कहेंगे, B1 का मान माइनस का के, C1 का मान देखिए B2 का मान B2 का मान देखिए 2, यहाँ से गुना करिए। तो यहाँ से गुना क्या करेंगे आप लोग, तो यहाँ से हो गया 3 दूना 6 -5k = 3 दूना 6 की, तो माइनस यहाँ से k बराबर हो गया -6/5, -6/5 के लिए समीकरण का जो है कोई हल नहीं है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बताइए आपको जब ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी तो आप वहाँ पे इस चीज़ को निकाल पाएंगे। इसलिए मेरा मेन मकसद था वहाँ पे कि आपको तीनों कंडीशन बता देना, कब जो है अनंत हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा, कब केवल एक ही हल होगा, ठीक है साथियों। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे और ऐसा क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैं इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को इस टाइप का प्रश्न आता है एग्जाम में और आप लोग इसका गलती नहीं करेंगे, इसको आप लोग आसानी से बना लेंगे, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं साथियों आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। आगे की वीडियो में अगला जो होगा वो आप लोगों को हम दे देंगे, द्विघात समीकरण का एक वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है साथियों। हालांकि द्विघात समीकरण की इसमें चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, इस पे कैसा रिस्पांस आता है आप लोगों को उस रिस्पांस के हिसाब से आप लोगों के लिए अगला क्लास आएगा, ठीक है साथियों। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो साथियों क्लास को जो है लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है साथियों। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।